हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी pivotrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी होगी। काफ़ी पेशेंस रखना हो सकता है आपको इसके अंदर, और बहुत सी बार हो सकता है आपको इंट्राडे के अंदर ही प्रॉफिट मिल जाए। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेसिफिकली आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कर सकते हैं। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, इसलिए ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी हद तक आपको फायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ पर हम हेजिंग का भी यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम एवरेजिंग का भी यूज़ करेंगे, और हम इसको पोजिशनली काम करेंगे। हम इसके अंदर वीकली ऑप्शंस में काम करेंगे। आप चाहें तो मंथली में भी कर सकते हैं, लेकिन मंथली के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है, इसलिए वीकली ऑप्शंस काफ़ी हद तक आपके लिए सही रहेंगे। तो दोस्तों, आज की जो स्ट्रैटेजी है वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस पोजिशनल स्ट्रैटेजी विथ हेजिंग। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है दोस्तों लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, उसी तरीके से उसका ऑपोजिट होता है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग आयरन कॉन्डोर किस में यूज करना चाहिए, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर किस में यूज करना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है उसके अंदर आप लॉन्ग आयरन कॉन्डोर आपको यूज करना चाहिए। जो वॉलेटाइल नहीं होता है, जो काफी रेंज बाउंड चलता है, उसके अंदर आपको शॉर्ट आयरन कॉन्डोर यूज करना चाहिए। तो लॉन्ग आयरन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों करना क्या होता है, हम इसके अंदर एट द मनी की कॉल एंड पुट बाय करते हैं, आउट ऑफ द मनी की कॉल एंड पुट सेल करते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी की एट द मनी की कॉल और पुट ये दोनों आपको बाय करना है। मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 35,000, तो 35,000 की कॉल और 35,000 की पुट दोनों आपको बाय करनी है। कौन सी? अगले हफ्ते वाली, आने वाले हफ्ते वाली, मतलब मिनिमम 2 दिन का गैप होना चाहिए एक्सपायरी में। इसलिए इसको ये स्ट्रेटेजी को आपको शुरुआत करनी है थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन फॉर नेक्स्ट वीक। जैसे आज अगर थर्सडे है तो अगली एक्सपायरी के लिए आप आज से उसका ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कल फ्राइडे होगा तो कल फ्राइडे के दिन आप आने वाली एक्सपायरी का ये ट्रेड ले सकते हैं। मतलब इसमें करना क्या है कि बैंक निफ्टी की जो भी कॉल एंड पुट है एट द मनी की वो हमको बाय करनी है। 35,000 की कॉल, 35,000 की पुट बाय कर ली। मान लीजिए हमने 500 रुपए की कॉल और 500 रुपए की पुट बाय करी है। सेल आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट, लेकिन हाफ प्राइस वाली। तो अभी हमने 500 रुपए की कॉल और 500 रुपए की पुट खरीदी है जो कि 35,000 की है। तो हमको उससे आधे वाली, मतलब जो 250 रुपए के आसपास की, 250 रुपए से कम की जो कॉल एंड पुट होगी उसको हमको सेल करना है। ये हम सेल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, कहीं बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं आती है, तो हमने जो 500 रुपए की जो कॉल एंड पुट खरीदी है वो पूरा का पूरा प्रीमियम हमको लॉस में जा सकता है। उसको बचाने के लिए हम आउट ऑफ द मनी दूर वाली कॉल एंड पुट भी हम सेल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्टिंग है कॉल एंड पुट खरीदने की वो काफी कम हो जाएगी, और क्योंकि हम यहाँ पर हेजिंग कर रहे हैं तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफी कम होगा। 50,000 के अंदर आप एक लॉट के अंदर इसके अंदर काम कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि आप 35,000 की कॉल एंड पुट आपने बाय कर ली। अब मान लीजिए 250 रुपए की जो कॉल एंड पुट है जो कि हाफ प्राइस वाली होगी, वो हो सकता है 700 या 800 पॉइंट दूर की हो। तो 35,000 से अगर आपने कॉल एंड पुट बाय करी है तो 35,700 की जो कॉल होगी 700 पॉइंट्स दूर की, वो हो सकता है लगभग 200 से 250 रुपए के बीच में होगी। तो उसको आपको सेल करना है। तो एट द मनी वाली आपको बाय करना है 35,000 वाली, और 700 पॉइंट दूर वाली। ये 700 पॉइंट जो बोल रहा हूँ आपको डॉट 700 पॉइंट नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ। आपको जो भी ऑप्शंस आप एट द मनी के बाय कर रहे हैं उसकी 50% वाली जो भी ऑप्शंस होगी, ये 500 रुपए की अगर आप बाय कर रहे हैं तो 250 रुपए वाली जो भी कॉल एंड पुट है उसको आपको सेल करना है। इससे क्या होगा, आपने जो बाय करी है आपकी बाइंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, ताकि अगर मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आपको मौका मिलेगा एग्जिट करने का। और इसका और बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो प्रोसेस है एट द मनी का बाय करना है और आउट ऑफ द मनी का सेल करना है, ये आपको रिपीट करना है जब जब एट द मनी की कॉल एंड पुट का जो भी प्रीमियम है उसमें 10% की कमी आती है। मतलब आपने 35,000 की कॉल और 35,000 की पुट 500 रुपए में बाय करी, तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज का 10% कितना होता है? 100 रुपीज। तो जब ये कॉल एंड पुट दोनों का प्राइस मिला के 100 रुपीज कम हो जाएगा, अभी तो 500 मतलब 1,000 रुपीज है, लेकिन जैसे इन दोनों का जो टोटल वैल्यू है कॉल एंड पुट का वो 900 रुपीज हो जाएगा, तो आपको इसी कॉल एंड पुट को फिर से एक और बार बाय करना है, और जो आपने कॉल एंड पुट दूर वाली सेल करी थी उसको फिर से एक और बार सेल करना है। ये प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है, क्योंकि जो 1,000 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो 1,000 से 900 आएगा, 900 से 800 आएगा, 800 से 700 आएगा। लेकिन ये 1,000 का जीरो जो है वो एक्सपायरी के दिन ही होगा, और एक्सपायरी के दिन भी कब होगा? जब वो जो ऑप्शन है, जो इंडेक्स है वो 35,000 का 35,000 पे ही रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आज के दिन में, आज थर्सडे वाले दिन अगर आपने नेक्स्ट वीक नेक्स्ट थर्सडे की आपने ऑप्शंस बाय कर रहे हैं आप एट द मनी के 35,000 वाली, तो अगले हफ्ते तक, मतलब अगली थर्सडे वाली एक्सपायरी तक भी
क्या बैंक निफ्टी 35,000 ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आने वाले 5 दिन बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट ही ना हो। मिनिमम 300-400 पॉइंट, 200-300 पॉइंट, 500 पॉइंट ये तो होना ही होना है। तो हमको उसी मूवमेंट का हमको वेट करना है और तब तक हमको हमारी पोजीशंस को बिल्डअप करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस स्ट्रेटेजी सेज। अब इसमें क्या होगा, किसी दिन भी अगर, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, किसी भी दिन अगर 35,000 से जैसे ही दूर जाएगा वो बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो आपका जो एट द मनी का जो कॉल एंड पुट है जिसको आप एवरेज करते जा रहे हो, उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगी और वही पीरियड होगा जब हम उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। अब इससे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है? सबसे पहले तो एवरेजिंग कैसे करनी है। 1000 रुपीज से 900 आया, आपने पूरा प्रोसेस रिपीट किया, मतलब एट द मनी की कॉल बाय करी, आउट ऑफ द मनी की पुट सेल करी। ये 4 ऑप्शंस के अंदर आपको ट्रेड लेने हैं एवरी टाइम। तो 10% कम हुआ, मतलब 1000 से 900 आया, आपने एवरेज किया। 900 से 800 आया, फिर से आपने एवरेज किया। 800 से 700 आया, फिर से आपने एवरेज किया। 700 से 600 आया, फिर से आपने एवरेज किया। 600 से 500 आया, फिर से आपने एवरेज किया। ठीक है, अब जैसे ये 500 से वापस 20% इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना। तो 500 से जैसे ही 700 आया, मतलब जैसे ही बैंक निफ्टी में कोई सडनली मूवमेंट आ गई इधर या उधर, कोई ना कुछ तो वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी इज वेरी हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स। तो जब भी आपका ये 500 पॉइंट से 700 पॉइंट, मतलब जैसे ही 200 पॉइंट बढ़े, आपको अपनी सारी पोजीशंस ऑफलोड कर देनी, सारी पोजीशन से बाहर निकल जाना है। जितने भी कॉल आपने बाय किए थे, जितनी पुट बाय करी थी, जितने भी कॉल सेल किए थे, जितनी पुट सेल करी थी, सारे से आपको बाहर निकल जाना है। तभी आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये हो सकता है पूरे वीक के अंदर आपको एक ही बार ये मौका मिले, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि 2-4 लाख रुपए के या 2-4 लाख के कैपिटल के साथ या मैक्सिमम 5 लाख से कैपिटल के साथ में आप इजीली 50,000 से 1 लाख रुपए तक इसके अंदर बना पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे आपके लॉट साइज बढ़ेगी और उसके अंदर अगर जब भी मूवमेंट आएगी तो आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, जो आपको प्रॉफिट आने वाला होगा, वो भी काफी बड़ा होगा। हो सकता है पहली बार एक ही लॉट में आपने बाय किया और एक ही बार में आपको प्रॉफिट आ जाए, लेकिन उस समय आपको सिर्फ 500, 1000, 2000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। वो मैं आपको आज के दिन में बताऊंगा। आज के दिन ही मैंने ऐसा कोई ट्रेड शुरू किया था और आज ही के दिन उसमें थोड़ा प्रॉफिट आ गया, तो उसमें से मैंने एग्जिट कर दिया। अब मैं इस प्रोसेस को फिर से कल से शुरू करूंगा, क्योंकि कल फ्राइडे है और अगले हफ्ते को आने में भी 4 दिन 5 दिन और बचे हुए हैं, तो मैं इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। सिर्फ आपको इस स्ट्रेटेजी को वेडनेसडे के दिन शुरू नहीं करना है, क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे जो होता है प्रीमियम डीके वाला दिन होता है और सिर्फ 2 दिन की एक्सपायरी रहती है, तो उस समय आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना है। मतलब स्ट्रेटेजी शुरुआत नहीं करनी है। अगर आपने ऑलरेडी शुरू कर दी है तो जनरली आपको वेडनेसडे तक तो आपको प्रॉफिट आ ही जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं आ रहा है तो वेडनेसडे के दिन आपको एवरेज करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश स्टार्ट आपको वेडनेसडे या थर्सडे को नहीं करना है। अगर आप थर्सडे को करते हैं फ्रेश स्टार्ट, तो आपको अगले हफ्ते के लिए फ्रेश स्टार्ट करना है। बेसिकली वेडनेसडे के दिन आपको कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी चल रही है, आप एवरेजिंग करते आ रहे हैं और एवरेज करने की जरूरत पड़ रही है वेडनेसडे को, तो आप कर सकते हैं, है ना। अब इसमें एक और खास चीज क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, जो कि 500, 700, 800 पॉइंट दूर की होगी। अब जैसे मान लीजिए 35,000 है, तो 35,000 की कॉल और पुट दोनों हमने बाय किया और उसी को हम एवरेज करते करते बाय करते जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है, सिर्फ 200, 300, 500 पॉइंट की मूवमेंट आती है बैंक निफ्टी में, तो भी क्या होगा, 35,000 से या तो 500 पॉइंट ऊपर जाएगा या 500 पॉइंट नीचे जाएगा। तो जो हमने कॉल एंड पुट बाय करी है उसमें से कोई भी एक ही जीरो होगी। दूसरी जो कॉल एंड पुट जो हमने बाय करी है, या तो वो इन द मनी हो जाएगी, 35,000 के 500 पॉइंट ऊपर गया तो 35,000 की जो कॉल है वो इन द मनी हो जाएगी, उसका वैल्यू 500 रुपया हो जाएगा। या 35,000 से अगर 500 पॉइंट नीचे जाता है बैंक निफ्टी, तो पुट की वैल्यू 500 रुपए बढ़ जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी। तो या तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी या पुट की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों के दोनों जीरो कब होगा, जब 35,000 डॉट पे ही वो एक्सपायर होगा। लेकिन आप एक थर्सडे को शुरू कर रहे हैं, अगले थर्सडे तक ये कैसे पॉसिबल है कि 35,000 आज था तो 35,000 का 35,000 ही रहेगा अगले थर्सडे तक, विच इज हाईली इंपॉसिबल, है ना। अगर उस तरीके से होता है तो फिर बहुत रेयरेस्ट वाला रेयर सिनेरियो होगा जो आपको, जिसमें आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। बट अदरवाइज बाकी सारे केसेस के अंदर आपको 35,000 से अगर ऊपर जा रहा है 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, तो वो जो कॉल और पुट है, चाहे कॉल या पुट, किसी एक में तो प्रीमियम बचा हुआ रहेगा। वो आप चाहे एक्सपायरी तक भी आपको होल्ड करना पड़े तो उस दिन आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो 700 या 800 या 600 पॉइंट दूर की जो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी की जो कॉल एंड पुट आपने सेल करी थी, वो पूरी जीरो हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है बैंक निफ्टी में। क्योंकि अगर 700 पॉइंट तक मूवमेंट नहीं आया तो 700 पॉइंट दूर वाली जो कॉल और पुट आपने सेल करी थी वो तो जीरो होनी है, तो उसका पूरा पैसा आपको खाने मिलेगा। साथ ही साथ 35,000 की जो आपने एट द मनी की कॉल और पुट आपने खरीदी थी, उसमें
कुछ ना कुछ तो वैल्यू बचेगी, या तो कॉल की वैल्यू बची हुई रहेगी या पुट की वैल्यू बची हुई रहेगी। इसलिए आपको पेशेंस रख के पूरे हफ्ते इसको देखना है, जब भी आपको प्रॉफिट आए तब आपको निकलना है। अगर एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़े तो एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन तब तक जैसे आपको एवरेजिंग करनी है करते रहिए, और एक्सपायरी के दिन आप उसको पूरा पोजीशंस ऑफलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है इस स्ट्रेटेजी का। एवरेजिंग करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर आप एवरेजिंग कर सकते हैं, लॉस में अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, तो ही आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आज जो आपने शुरुआत करी है, सपोज आज आप थर्सडे वाले दिन कर रहे हैं या फ्राइडे वाले दिन कर रहे हैं, और आज मार्केट सपोज 35,000 है, आपको लगता है अगली एक्सपायरी तक 35,000 ही रहेगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी तभी यूज करनी चाहिए जब आपको लगता है कि इस पूरे हफ्ते में आने वाली एक्सपायरी तक कम से कम 500-700 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आएगी। आपको अगर ऐसा लगता है तो ही आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, तो ही आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इसके अंदर आपको नुकसान होगा। अगर वहीं का वहीं बैंक निफ्टी खड़ा रहता है ना, 35,000 आपने शुरू करी, 35,000 ही बैंक निफ्टी खड़ा रहता है, तो आपको इसके अंदर नुकसान होगा। तो ये चीज आप समझ के इसको यूज कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको आज के दिन मैंने इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से यूज किया था, और क्योंकि मुझे इंट्राडे में थोड़ा उसके अंदर प्रॉफिट आ गया तो मैं निकल गया। अब मैं इसको कल फिर से शुरू करूंगा फ्राइडे वाले दिन। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मेरा अकाउंट है ना। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी पे नजर मारिएगा। बाकी चीजें अभी मेरी ऑलरेडी चल रही, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी मैंने निफ्टी के अंदर ही बताई थी। तो निफ्टी के अंदर भी मेरी एवरेजिंग चल रही है, अभी तक उसके अंदर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो मैं उसमें एवरेज करते जा रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 1:17 पे मैंने ये शुरू किया था। मैंने क्या किया था, 34,900 की कॉल इनपुट, ये देखिए आप 34,900 की कॉल इनपुट 1:17 को मैंने बाय करी थी। एक की प्राइस थी 554 रुपीज और एक की प्राइस थी 542 रुपीज, मतलब तकरीबन 550 रुपए में दोनों मैंने कॉल इनपुट बाय करी थी। इसकी आधा मैंने 260, 264, 264 की कॉल इनपुट जो है 35,600 की कॉल और 34,100 की पुट, 35,600 की कॉल और 34,100 की पुट, ये दोनों को मैंने सेल किया था 1:17 पे। तो ये चारों चीजें मैंने एक ही इंस्टेंस पे करी थी, एक ही समय करी थी। और इसके बाद में 2:52 पे, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गई, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो मुझे इसके अंदर ऑलमोस्ट 10-12% का प्रॉफिट हो रहा था। हालांकि मुझे 20% तक रुकना था, बट क्योंकि एक आध घंटे के अंदर ही मुझे प्रॉफिट आ गया था, तो फिर मैंने ज़्यादा वेट करना सही नहीं समझा, और मैंने अपना प्रॉफिट 2:52 पे, जो मैंने 550 और 550 में जो खरीदा था उसको मैंने 400 और 800 रुपये में बेच दिया। मतलब ऑलमोस्ट 1200 रुपये मैंने बेच दिया। जो मैंने 1100 रुपये में खरीदा था दोनों प्रीमियम मिला के, उसको मैंने 1200 रुपये में बेच दिया। मतलब 100 रुपये का मुझे यहाँ पर प्रीमियम का बेनिफिट हो गया। लेकिन क्योंकि कॉल बड़ी है, तो जो मैंने बाय किया उसकी वैल्यू बड़ी, तो जो सेल किया उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो वहां पर मुझे लॉस होगा। तो जो मैंने 264 और 264 मतलब कि तकरीबन 525 रुपीज के आसपास या 530 रुपये में जो मैंने बेचा था, उसको मैंने तकरीबन 200 और 400 रुपये में खरीदा, मतलब 600 रुपये में मैंने खरीदा, मतलब 50 रुपये का मैंने यहाँ पे लॉस किया। तो जो मैंने बाय किया था उसमें मैंने 100 पॉइंट्स बुक किए प्रॉफिट, और जो मैंने सेल किया था उसमें मैंने 50 पॉइंट लॉस बुक किया। तो इस तरीके से मेरा कंबाइंड प्रॉफिट जो 50 पॉइंट का रह गया, है ना। अब इसको, ये तो मैंने सिर्फ एक लॉट से किया था, जो कि 25-25 क्वांटिटी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको जब आप एवरेज आउट करेंगे तो एक से फिर आपकी 2 क्वांटिटी होगी, फिर 4 क्वांटिटी होगी, फिर 8 क्वांटिटी होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। आप चाहे तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 1 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी, फिर 3 क्वांटिटी, फिर 4 क्वांटिटी, ऐसे भी आप बढ़ा सकते हैं। या फिर बहुत सेफ खेलना चाहते हैं तो फिर एक क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी आप एवरेज आउट करिए। मतलब अभी आपने एक लॉट किया, फिर से नीचे आ रहा है तो फिर से एक ही लॉट करिए, फिर से और नीचे आता है फिर से एक ही लॉट करिए। तो वो डिपेंड करता है, जितना सेफली आप खेलेंगे उतना कम प्रॉफिट आपको होगा, उतना ही कम लॉस भी होगा आपको। जितना एग्रेसिव आप खेलेंगे, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और उतना ही ज्यादा लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे। तो ये आज का ट्रेड था, है ना। अब अगर मैं इसको फिर से कल से शुरू करूंगा, और अगर फिर से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई तो मैं फिर से अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और अगर वॉलेटिलिटी कम होती है, प्रीमियम कम होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज आउट करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अगले थर्सडे तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा, 500-400 पॉइंट, 500-600 पॉइंट कहीं ना कहीं तो जाना ही है उसको। ठीक है, तो जब भी वो जाएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो बस दोस्तों यही सब था इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दबाइएगा। बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है आप इस कमेंट में लिख सकते हैं। आपको स्ट्रेटेजी खराब लगी हो तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो भी आप इस कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट में। और बाकी लोगों के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।